नमस्कार साथियों, सिंगल डिजिटल एजुकेशन में मैं शुभम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ओनली काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी यह है कि उनकी एक लिस्ट जारी हो चुकी है। साथियों, 396 अभ्यर्थी 396 स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी हो चुकी है और उनका जो ऑर्डर है वो 9 मई को आ जाएगा। कार्यग्रहण की जो प्रथम तिथि है 9 मई रखी गई है तथा लास्ट डेट 30 मई रखी गई है। तो साथियों, आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। आप इस लिस्ट को educationSector.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना टेलीग्राम चैनल सिंगल डिजिटल मीडिया इसके ऊपर भी अवेलेबल करवा दिया है, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। इस साथियों, जो बाकी के अभ्यर्थी बचे हैं, लगभग 1000 के आसपास अभ्यर्थी अभी बाकी रह गए हैं, उनका भी वेरिफिकेशन का काम जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी टीमें अपनी रिपोर्ट्स कंपाइल करने में लगी हुई है और अगले नेक्स्ट वीक में उनके भी ऐसे लिस्ट के आदेश आ जाएंगे। साथियों, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो ऑब्जेक्शन वाले 131 स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑब्जेक्शन लगा के बोर्ड के पास वापस से एप्लीकेशन भेजी गई है, तो उनका क्या होगा। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि बोर्ड ने कार्मिक विभाग से इनका स्पष्टीकरण ले लिया है और वो स्पष्टीकरण बोर्ड जल्दी ही 1-2 दिनों के अंदर भेजने वाला है। तो क्योंकि अभी सैटरडे संडे का टाइम चल रहा है और जैसे ही नेक्स्ट वीक आएगा बोर्ड की एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँच जाएगी और उसके बाद जो 131 ऑब्जेक्शन वाले लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर भी जल्दी ही हमें आदेश देखने को मिलेगा। साथियों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी लोगों की डिग्री जेन्युइन है और जो भी लोगों का क्वालिफिकेशन जेन्युइन है, उन लोगों का नियुक्ति आदेश जरूर जारी होगा। नियुक्ति आदेश में थोड़ा सा समय लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रही है। लेकिन 396 अभ्यर्थी जिनकी लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है उन लोगों को बहुत मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत बधाई। उन लोगों के अलावा जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी लिस्ट नेक्स्ट वीक में या उसके नेक्स्ट वीक में जल्दी ही देखने को मिलेगी। साथियों, एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा रहा है कि प्रोग्रामर की भर्ती कब आएगी, क्या इसका रहेगा, भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मैंने सबसे ये मालूम करा है और सब लोगों ने ये बोला है कि प्रोग्रामर की भर्ती जल्दी ही आने वाली है, इसके साथ ही एसीपी की भर्ती भी आने वाली है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी, भर्ती तो आएगी, लेकिन अब वो डिक्लेयर कब होती है इस पर डिपेंड करता है। अप्रैल मई का एक्सपेक्टेड था, लेकिन हो सकता है 1-2 महीने डिले हो जाए। लेकिन ये जरूर है कि आचार संहिता लगने से पहले ही ये भर्ती डिक्लेयर होगी। आचार संहिता लगभग सितंबर के आसपास लगेगी, तो उससे पहले ये भर्ती जून जुलाई के आसपास डिक्लेयर हो जाने की पूरी संभावना है। तो हमें अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है और इस बात से विचलित नहीं होना है कि भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। और ये सोच के अगर हम अपनी तैयारी को लूज कर देंगे तो हमें इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पद कम हैं, 200 के आसपास ही प्रोग्रामर के पद हैं, इसके अलावा 30-40 के आसपास ही एससीपी के पद हैं। तो इस वजह से पद कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। आजकल लर्निंग के काफ़ी एडवांस प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, सब लोग अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस वजह से हमें लूज़ नहीं होना है और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हुए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन जारी रखनी है। साथियों, इसके बारे में जो भी मुझे अपडेट्स मिलते रहेंगे मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओनली काउंसलिंग वालों के जो भी डाउट्स हों, जो जैसे ज्वाइनिंग से रिलेटेड डाउट हो या फिर उनको भी आगे इसी फेज से गुजरना होगा, जो हमारे जो पहले जो हम स्टूडेंट्स जिन प्रक्रिया से हम गुजर चुके हैं, एम्प्लॉय आईडी बनाना हो, शाला दर्पण पे मैपिंग हो, शाला दर्पण पे फिर ज्वाइनिंग हो, उसके बाद पे मैनेजर का काम हो, पे मैनेजर के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, प्रपत्र 10 भरना हो, उसके अंदर भी काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, कौन सी जगह क्या चीज़ फिल करनी है, कौन सी जगह क्या चीज़ नहीं फिल करनी है। इन सब चीज़ों का हम डिटेल उनको सपोर्ट देंगे, क्योंकि हम उस फेज से गुजर चुके हैं, तो हमें पता है कि कहाँ क्या क्या चीज़ें आएंगी, कहाँ किस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो वो साथी भी मेरे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में अगर उनको कोई डाउट आता है तो आप लिखिए, मैं आपको उनका रेस्पॉन्स दूंगा। इसके अलावा साथियों, जो ऑब्जेक्शन के 131 स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्शन के जो भी 131 स्टूडेंट हैं, बोर्ड ने लगभग पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाया है और कार्मिक विभाग से जो भी चीज़ें हैं बोर्ड उनको पॉजिटिव रूप से ही निदेशालय को भेजेगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप बाहर हो जाएंगे, आप अंदर ही रहेंगे। अगर कुछ डिग्री का कुछ ज़्यादा इशू नहीं रहा तो, क्योंकि डिग्री
कंप्यूटर सब्जेक्ट लगभग हर डिग्री के अंदर फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, लगभग 1-2 ईयर तक कंप्यूटर आता ही आता है। कंप्यूटर के बिना इंजीनियरिंग होती ही नहीं है। तो ये चीज़ हमें नहीं सोचना है कि हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि टेक्निकली आप सब लोगों की डिग्री भी वैलिड ही है। इसके अलावा साथियों, एक 4 मई का जो लास्ट डेट थी कार्यग्रहण की, पिछले वाले जो आदेश की 4 मई लास्ट डेट थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो जिन भी लोगों ने अब तक कार्यग्रहण नहीं किया है उनका वो आदेश निरस्त हो गया है। तो अब हमें ये अंदाज़ा काफ़ी अच्छी तरीके से लग रहा है कि कितनी सीटें खाली, कितनी हमारा बैच जो साइज होगा वो कितना कम होगा, कितना सही होगा। हमारे ब्लॉक के अंदर भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। इस हिसाब से बैच साइज हमारा 5000 से 5500 के बीच ही रहेगा, और जितना कम बैच साइज होगा उतने ही प्रमोशन के अच्छे चांसेस हो गए, क्योंकि आगे ये जो पोस्ट है इसकी जो कैडर की हायरार्की है वो भी डिसाइड होनी है, और हायरार्की काफ़ी अच्छी बनेगी। मुझे ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पे भी एक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, इसके अलावा डीओ ऑफिस पे भी एक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। तो हायरार्की बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इसके अलावा ब्लॉक लेवल पे, उसके अलावा डीओ ऑफिस पे, उसके अलावा जेडी लेवल पे, इस तरह की हायरार्की पूरी लंबी चेन बनेगी। और लंबी चेन क्योंकि स्टार्टिंग फेज है, इस वजह से सबको प्रमोशन के इक्वल राइट्स आप सब लोगों को मिलेंगे, और जल्दी से जल्दी हम प्रमोट होंगे, और हमारा जो करियर है वो जल्दी से जल्दी प्रोग्रेसिव रहेगा। इसके अलावा साथियों, आप लोगों के जो भी डाउट्स आ रहे हों वो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएं। आप लोगों को अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। इसके अलावा जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उनको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।